गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान व पाठ्यचर्या, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बौद्ध काल में शिक्षण विधि। स्टूडेंट्स, हमारा बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको बता रहे थे कि बौद्ध धर्म का पाठ्यक्रम किस प्रकार से है, बौद्ध धर्म में उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आज बौद्ध काल की शिक्षण विधियों में बता रहे हैं मौखिक विधि कि जो विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विषयों को स्मरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, कंठस्थ करने पर तथा रट्टा लगाने द्वारा सीखने की बजाय अर्थ पर निरंतर चिंतन करने पर अधिक बल दिया जाता था। तो जो बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वह मौखिक रूप से दी जाती थी। वैदिक मंत्रों को लिखना वर्जित था क्योंकि इससे धर्म के विरुद्ध माना जाता था, परंतु बौद्ध शिक्षा पद्धति में लेखन की कला को सीखने तथा इसे जीविकोपार्जन का एक साधन बनाने की अनुमति थी, परंतु फिर भी मौखिक विधि की प्रबलता थी। तो जो बौद्ध काल है उसमें मौखिक विधि को ही उपयोग में लिया जाता था शिक्षा के प्रचार के लिए। तो दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। बौद्ध धर्म एक नया धर्म था, इसका संवर्धन करना आवश्यक था, परंतु सफल संवर्धनकर्ता के ज्ञान तथा उससे किए गए प्रश्नों के उत्तर देने पर निर्भर करता था। तो जो बौद्ध काल है उसमें जो विधि है उसमें प्रश्नोत्तर विधि की प्रबलता थी। तीसरा है विवेचन तथा वाद विवाद। बौद्ध युग में वाद विवाद तथा विवेचन, तर्कणा, विश्लेषण, स्पष्टीकरण तथा व्याख्या पर समान रूप से बल दिया गया है। विहारों में प्रतिदिन विभिन्न धर्मों, दर्शनों, विषयों पर विवेचन तथा तर्क वितर्क होता था। तो जो बौद्ध काल में शिक्षा थी वो विवेचन तथा वाद विवाद पर आधारित थी। इसमें उदाहरण तथा प्रमाण अनिवार्य थे। वाद विवादकर्ता में अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होता था और विचारों को अभिव्यक्त करने तथा इस प्रकार प्रस्तुत करने की क्षमता का होना भी आवश्यक होता था ताकि श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो वाद विवाद करने वाले को विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक था। अगला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि बौद्ध शिक्षा में प्रत्यक्ष विधि को अपनाया गया था। व्याख्या विधि की सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था अधिगम सामग्री को। इसमें भाषण तथा आगमनात्मक विधि का प्रयोग भी किया जाता था। भ्रमण द्वारा शिक्षण। बौद्ध धर्म के प्रवर्धन के लिए शिक्षा संपन्न होने के बाद विद्यार्थियों को लंबी यात्राओं द्वारा प्राप्त किए गए सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक तथा वास्तविक स्वरूप में प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और सबसे अंत में है मनन विधि। यह विधि कुछ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपनाई गई जो जंगलों में एकांत में रहते थे तथा जिन्होंने मनन द्वारा परम ज्ञान प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से बौद्ध काल में इन सभी शिक्षण विधियों को अपनाया गया है। धन्यवाद।